हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का मैथ्स एनसीईआरटी चैप्टर 8 जिसकी एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, AB 24 सेंटीमीटर, BC 7 सेंटीमीटर और आपको निम्नलिखित के मान ज्ञात करने हैं। फर्स्ट है साइन ए कॉस ए, साइन सी कॉस सी, इनके आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप कैसे करोगे? तो देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि क्वेश्चन को आप जब रीड करोगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है जिसका बी समकोण है। ठीक है, तो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेना है कि राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया हमने, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो हमारी त्रिकोणमिति है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? राइट एंगल ट्राइंगल के ऊपर बेस्ड होती है। तो हमने राइट एंगल ट्राइंगल यहाँ पर बना लिया। अब देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, जिसका बी समकोण है, बी समकोण, बी 90 डिग्री रखना है। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि ये ए है। ठीक है, यहाँ पर बी पे 90 डिग्री है तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ बी है और यहाँ पर सी है। ठीक है, हमने सबसे पहले राइट एंगल ट्राइंगल बनाया और हमने लेबलिंग कर दी। इसने बोला था जिसका कोण बी समकोण है तो बी पे अपने को 90 डिग्री बनाना है, तो ए बी सी इस तरीके से हमने यहाँ पर क्या कर दी, इसकी लेबलिंग कर दी। ठीक है, अब बोल रहा है बेटा ए बी 24 सेंटीमीटर है, तो ए बी 24 सेंटीमीटर मतलब ये जो होगा वो 24 सेंटीमीटर है। क्लियर है? बी सी 7 सेंटीमीटर है, बी सी देखिए ये है आपका 7 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए अब आपको इनके वैल्यूज को फाइंड करना है। तो बेटा वैल्यूज फाइंड करने से पहले आपको क्या पता होना चाहिए कि भैया इनके सबके आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए। देखिए यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, बी सी दिया हुआ है, बट अपने पास में क्या नहीं है? ए सी नहीं है। तो ए सी को हमें फाइंड करना होगा, देन उसके बाद में इनकी वैल्यूज को फाइंड हम करेंगे। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन के लिए आपको सबसे पहले त्रिकोणमिति अनुपात आपको पता होना चाहिए। त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं? देखिए यहाँ पर आपको लाल बटा कक्का पता होना चाहिए। लाल बटा कक्का एक तरीका है, ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात याद करने का। तो मैं आपको लिखवा देता हूँ, ये लाल बटा कक्का, एक मिनट, यहाँ नहीं, इधर ऊपर लिखवा देता हूँ ना, आपको दिखेगा नहीं। तो यहाँ लिख लेते हैं अपन लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ठीक है भाई, इसको आप कह सकते हो साइन थीटा। ये साइन है, ये कॉस है, ये टैन है, ये कॉसेक है, ये सेक है, ये कॉट है। अगर साइन थीटा बोले तो लंब बटा कर्ण, ऐसे चलो लंब बटा कर्ण, साइन थीटा की वैल्यू लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार। ऐसी कॉसेक की बात करें तो कॉसेक के लिए यूं चलना पड़ेगा, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा आधार बटा लंब। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो। ये त्रिकोणमितीय अनुपात आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हमारे को क्या करना होगा, ये कर्ण निकालना होगा। ये हमारा क्या होता है? ये होता है आधार, ये होता है आधार। ये क्या होता है? ये लंब होता है, ये लंब होता है। और ये क्या होता है? ये होता है हमारा कर्ण, हाइपोटेनियस। ठीक है, ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है और ये कर्ण होता है जिसको हम हाइपोटेनियस बोलते हैं इंग्लिश में। तो बेटा ये अपने को निकालना होगा। तो अब आपको पता होना चाहिए कि पाइथागोरस थ्योरम से आप निकाल सकते हो, यहाँ पर कर्ण निकालते होंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के हम कर्ण यहाँ पर सबसे पहले निकालेंगे। तो हम लिख लेते हैं ट्राइंगल, आंसर हम करने जा रहे हैं। तो ट्राइंगल जो एबीसी है, ट्राइंगल एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको निकालेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि जो हाइपोटेनियस होती है, जो कर्ण होता है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, कर्ण का स्क्वायर जो होता है, कर्ण का स्क्वायर वो लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है, आधार के स्क्वायर के इक्वल होता है। तो कर्ण यहाँ पर क्या है? आप कहोगे कर्ण सर ए बी है, ए सी है, सॉरी। ठीक है, लंब क्या है यहाँ पर? लंब है हमारा बी सी और आधार क्या है? आधार है हमारा ए बी। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यूज हम इनकी पुट कर लेंगे। तो ए सी क्या है हमारा? ए सी सर हमें पता नहीं है, ये तो हमें निकालना है। ठीक है, बी सी का स्क्वायर करेंगे तो बी सी क्या है? 7 है, तो 7 का स्क्वायर प्लस ए बी क्या है हमारा? 24 का स्क्वायर। अब आपको स्क्वायर से याद होनी चाहिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी। तो 7 का स्क्वायर हम करेंगे तो 49 होता है। और 24 का स्क्वायर क्या होता है? 24 का स्क्वायर होता है हमारा 576। ठीक है, 576 को जब ऐड करेंगे हम 49 से तो 9 6 15, 7 4 11 12 और ये हो गया 625। ठीक, तो ए सी का स्क्वायर कितना आ गया हमारा? 625। तो ए सी हमारा निकल के आ जाएगा, ये स्क्वायर जो होता है यहाँ पर आके अंडर रूट बन जाता है। तो ए सी हमारा आ जाएगा, ए सी अंडर रूट 625 आ जाएगा। तो ए सी को जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? +25। ठीक है, प्लस माइनस 25 होता है, लेकिन यहाँ पर पॉजिटिव वैल्यू आएगी, नेगेटिव वैल्यू तो आएगी नहीं, क्योंकि स्क्वायर जब अंडर रूट बनता है तो दो वैल्यूज देता है प्लस माइनस की, लेकिन यहाँ पर +25 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू तो होगी नहीं हाइपोटेनियस की। चलो, तो ये हो गया हमारा क्या?
प्लस 25 हमारी क्या आ गई, ए सी आ गई। अब हम यहाँ पर क्या निकाल सकते हैं, इनके रेशोज निकाल सकते हैं, जो आपको बोला गया है कि भाई आपको साइन ए निकालना है, कॉस ए निकालना है, ये निकालना है। तो देखो यहाँ पर क्या बोला गया है आपको, साइन ए। अब आपको ए पे रखना है, साइन ए मतलब ए, ए यहाँ पर आपका थीटा है। पहली वाली कंडीशन हम सॉल्व कर रहे हैं, कौन सा, फर्स्ट पार्ट। यहाँ पर मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पर फर्स्ट पार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में बोला है साइन ए, तो ए पे आपको थीटा रखना है, मतलब आपका एंगल रखना है, ठीक है। आपकी आंख को रखना है यहाँ पर, थीटा मतलब आंख यहाँ पर रखना है। अब जहाँ पर थीटा होगा ना, उसके अपोजिट जो साइड होती है वो होती है लंब, ध्यान रखना। जहाँ थीटा है उसकी अपोजिट साइड, क्योंकि लंब और आधार ये चेंज होते रहेंगे। जो आपका कर्ण है वो तो रहेगा, कर्ण हमेशा यूँ दिखेगा आपको, स्लांट, ठीक है। तो कर्ण तो फिक्स है, लेकिन लंब और आधार चेंज होंगे। क्यों, क्योंकि आपका जहाँ थीटा होगा उसके ऊपर बेस्ड होगा आपका लंब और आधार। तो यहाँ पर देखो, अगर थीटा आपका यहाँ पर पड़ा है तो लंब क्या होगा, मैंने क्या बोला, थीटा के सामने वाली जो साइड होती है वो होती है लंब। तो यहाँ पर थीटा है, तो थीटा के सामने कौन है, ये। थीटा के सामने कौन है, ये वाली साइड। तो ये क्या हो गया हमारा, लंब हो गया। बात आई समझ में। और आधार क्या हो गया, आधार होगा ये वाला, ठीक है। और कर्ण आपको दिखेगा, क्लियर। वहीं अगर मेरा थीटा यहाँ पर हो, देखो बेटा यहाँ पर अगर मेरा थीटा हो, अब इस थीटा के लिए लंब क्या होगा, इस थीटा के लिए लंब अब ये हो जाएगा, क्योंकि इसके अपोजिट कौन है, ये। और आधार क्या हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा, और हाइपोटेनियस तो आपको दिखेगी। ये बात क्लियर है। चलिए अब करते हैं अपन क्वेश्चन। क्या निकालना है सर, हमें साइन ए निकालना है। क्या निकालना है, साइन ए निकालना है। अब साइन ए के लिए मैंने आपको बताया था, थीटा अगर यहाँ पर है, थीटा यहाँ पर है, तो साइन थीटा क्या होता है बताओ। साइन थीटा होता है, मैंने आपको बताया, साइन जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण। साइन ए जो होता है वो होता है लंब बटा कर्ण, एल अपॉन के होता है। लंब अपॉन कर्ण बोल सकते हो। लंब अपॉन कर्ण क्या है, तो लंब बताओ यहाँ पर क्या है, तो लंब है हमारा बीसी है यहाँ पे, तो लंब है हमारा बीसी, ठीक है। थीटा अगर यहाँ पर है तो थीटा के अपोजिट कौन है हमारा, थीटा के अपोजिट है हमारी बीसी, तो लंब बन जाएगा। मैंने आपको बताया लंब क्या होता है, अपोजिट साइड, थीटा के अपोजिट, तो लंब बन गया बीसी, ठीक है। और कर्ण क्या है, कर्ण आपको दिख रहा है एबी, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं एबी। बात क्लियर है। चलिए अब मुझे एक बात बताओ, बीसी की वैल्यू कितनी है, आप कहोगे सर बीसी की वैल्यू 7 है, वेरी गुड, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर ए बी की वैल्यू 24 है, ठीक है। तो 7 अपॉन 24, ए बी की वैल्यू कितनी है 24, तो 7 अपॉन, नहीं सॉरी, ये ए बी क्यों लिखा, लंब बटा कर्ण था ना यहाँ पर, ए बी थोड़ी आएगा यहाँ पर, ए बी नहीं ए सी आएगा, ठीक है। लंब बटा कर्ण है ना, कर्ण तो ए सी है, तो 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25 इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा। लंब बटा कर्ण, साइन ए की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर साइन ए की वैल्यू आ चुकी है हमारी, साइन ए जो होगा वो आएगा 7 अपॉन 25। अब निकालते हैं कॉस ए। कॉस ए क्या आता है, तो देखिए कॉस ए निकालने के लिए यहाँ पर करता हूँ मैं, फर्स्ट पार्ट का ही पार्ट है, तो ये कॉस है। अब की बार भी हमारा थीटा यहीं पे है, बिल्कुल है। अब देखो थीटा अगर यहीं पे है, कॉस ए क्या होता है, कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, क्या होता है, आधार बटा कर्ण, तो ए अपॉन के, ठीक है। आधार क्या है यहाँ पर, आप कहोगे सर आधार ए बी है, ठीक है। कर्ण क्या है यहाँ पर, कर्ण है आपका सर ए सी, ठीक है। तो ए बी बताओ यहाँ पर कितना है, ए बी आप बोलोगे 24, ए सी कितना है, ए सी आप बोलोगे, हमने निकाला है ना ए सी कितना निकाला है 25, ये ए सी हम निकाल चुके हैं, ध्यान रखना कितना 25, ये इसलिए निकाला है क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ती है, इसलिए हमने यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके हमने निकाला है, ठीक है। तो ये आ गई हमारी 24 अपॉन 25, यहाँ आप लिख सकते हो 24 अपॉन 25, क्लियर बात। चलिए अब सेकेंड पार्ट कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट क्या है, सेकेंड पार्ट है साइन सी, साइन सी, साइन सी निकाल लेते हैं। तो साइन सी, अब देखो थीटा हमारा कहाँ पर पड़ा है, अब थीटा यहाँ पर पड़ा है, ये थीटा हमारा हट गया, इस थीटा को आप हटा दीजिए, अब सी पे आ गया थीटा। थीटा हमारा कभी भी, आप कहोगे सर थीटा बी पे हो, तो बी पे कभी भी थीटा नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री फिक्स है। थीटा आपका ये चेंज होगा, ए और सी चेंज होगा, बी नहीं होगा। जहाँ पर 90 डिग्री होता है वहाँ पर थीटा नहीं रख सकते हो, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी पहले से ही आपका थीटा मौजूद है 90 डिग्री, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पर आपका थीटा कभी भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा चेंज, और उसके हिसाब से आपको लंब और आधार चेंज करना है। अब देखो बेटा यहाँ पर सी, साइन सी लिखा हुआ है, साइन सी मतलब थीटा हमारा आपकी बार सी पे पड़ा है, तो बेटा लंब क्या हो जाएगा, अब देखो साइन की वैल्यू क्या होती है, साइन की होती है लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर लिख लो लंब बटा कर्ण। अब मेरे को बताओ लंब क्या होगा, साइन सी के हिसाब से लंब होगा सर अब की बार ए बी, क्लियर है। और कर्ण क्या होगा, कर्ण आप बोलोगे कर्ण सर ये है तो ए सी, वेरी गुड, ठीक है। तो ए बी कितना है, तो आप कहोगे सर 24, ए सी कितना है, ए सी हमने निकाला 25, तो 24 अपॉन 25 इसका क्या होगा, हमारा आंसर होगा साइन सी की वैल्यू। तो हमने साइन सी की वैल्यू निकाल ली, यहाँ पर लिख लेता हूँ, साइन सी की वैल्यू निकाल ली 24 अपॉन 25।
चलिए इसी तरीके से कॉस सी की भी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बताओ मेरे को कॉस सी जो है, कॉस सी है, कॉस थीटा क्या होता है, तो कॉस सी थीटा होता है हमारा आधार बटा कर्ण। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो आधार बटा कर्ण। अब मुझे एक बात बताओ, आधार क्या है इसके हिसाब से, थीटा हमारा सी पे पड़ा है, तो सी पे अगर थीटा पड़ा है तो आधार क्या होगा, आधार होगा बी सी। वेरी गुड, तो आधार होगा हमारा बी सी, और कर्ण क्या होगा, कर्ण हमें दिख रहा है साफ ए सी। ठीक है, तो बी सी हमारा कितना है, आप कहोगे सर 7 सेंटीमीटर। ए सी कितना है, ए सी है हमारा 25, तो 7/25 इसका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके से हमारे को त्रिकोणमितीय अनुपात निकालने होते हैं। अगर आपको त्रिकोणमितीय अनुपात पता है, ठीक है, और बिल्कुल इजी है, याद करने की जरूरत ही नहीं है, ये आप याद रखो ट्रिक लाल बटा कक्का, और साइन कॉस टेन इसी सीक्वेंस में करो, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट, इस तरीके से आप लिख दो तो आपको वैल्यूज पता होगी, त्रिकोणमितीय अनुपात पता होंगे, तो फिर आप क्या निकाल सकते हो, यहाँ पर इनकी वैल्यूज को निकाल सकते हो। कुछ भी आपको दे सकता है, आप कुछ भी निकाल सकते हो, टेन ए दे दें, ठीक है, कॉस एक ए दे दें, ठीक है, तो टेन ए देगा, अगर क्वेश्चन में टेन ए देगा तो लंब बटा आधार होता है, ए पे थीटा रखो और उसके हिसाब से लंब बटा आधार की वैल्यू निकालो। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि अपकमिंग वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। थैंक यू सो मच।